हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ईज। स्टडी विद ईज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि 2022 में हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो था वो कब से स्टार्ट हुआ। तो कॉमनवेल्थ गेम्स आपके 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में शुरू हुए थे। देन ये हर एक 4 साल बाद होता है, यानी कि 4 ईयर्स के गैप में ये गेम ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर 1942 एंड 1946 में कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? तो भाई उस समय वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन थी और वर्ल्ड वॉर हाल ही में ख़त्म हुआ था 1945 के अप्रॉक्स। इसलिए 1942 और 1946 में कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का 22वां संस्करण था। ठीक है, यानी कि जो इस साल संस्करण हुआ है, तो इसको याद करने के लिए आप इससे याद रख सकते हैं कि भाई कौन सा ईयर चल रहा है। 2022 चल रहा है, तो 2022 के 22 से ही आप याद रख सकते हैं कि इसका 22वां यानी कि 22वां संस्करण हुआ है इस बार। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। कह रहा है ये संस्करण इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक हुआ था। यानी कि ये डेट पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये कब से लेके कब तक हुआ था? 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है कि ये हुआ कहाँ था, किस स्टेडियम में? तो ये आपके अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये कहाँ हुआ था? आपका अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ था। फिर कह रहा है कि इसका आधिकारिक शुभंकर क्या था। ठीक है, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो आधिकारिक शुभंकर था पैरी डे बुल। ठीक है, पैरी डे बुल था। ओके, अब आते हैं इसका आदर्श वाक्य क्या था। तो इसका आदर्श वाक्य था शॉर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। शॉर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। ठीक है, शॉर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। ओके, इसको याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कहते हैं कि अब भारत की तरफ से तो 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में दो भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? याद रखिएगा, उद्घाटन समारोह में। ठीक है, उद्घाटन में। ठीक है, तो उसमें थे आपके मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। ये दो लोग थे जो कि ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में। तो जब फिर उद्घाटन समारोह हुआ तो भाई समापन समारोह में कौन थे? तो समापन समारोह में आपके भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? अचंत और निकहत। ठीक है, अचंत और निकहत, इससे आप याद रख सकते हैं, अचंत और निकहत। तो याद रखिएगा, उद्घाटन समारोह में कौन से भारतीय ध्वजवाहक थे? आपके मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। तो ये काफ़ी कॉमन नेम है, आपको याद रहेंगे। याद रखने वाले नाम है। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह में आपके ध्वजवाहक थे आपके अनंत और निकहत। कौन कौन? अनंत और निकहत। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है पहली बार किस प्रतियोगिता को शामिल किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि वुमेन T20 क्रिकेट को इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ऐड किया गया था और इसी के बिहाफ पे शूटिंग को हटा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, शूटिंग को हटा दिया गया है और वुमेन्स T20 क्रिकेट को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में फर्स्ट प्लेस पर कौन सी कंट्री रही है? भाई कॉमनवेल्थ गेम्स सबको पता है ख़त्म हो चुके हैं। तो भाई ख़त्म हो चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा मेडल किस कंट्री ने जीता है? तो सबसे ज़्यादा मेडल आपके जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि प्लेस वाइज है, किसने कितने मेडल जीते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 178 टोटल मेडल्स जीते हैं। सेकंड नंबर पे है आपका इंग्लैंड। ठीक है, उसने कितने जीते हैं? 176 जीते हैं। थर्ड नंबर पे आपका कनाडा है, कितने? 92 टोटल हैं। फोर्थ नंबर पे आपका इंडिया यानी कि भारत, हमारा देश आज फोर्थ नंबर पे है। किसमें? कॉमनवेल्थ गेम्स में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की कौन सी पोजीशन रही है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की फोर्थ पोजीशन रही है और टोटल 61 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 आपके सिल्वर एंड 23 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। ओके, याद रहेगा। एंड फिफ्थ नंबर पे था आपका न्यूजीलैंड, जिसने 49 आपके टोटल मेडल जीते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है, भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल। ठीक है, ये गुड लिख गया, सॉरी धोखे से, इसमें गोल्ड होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा? गोल्ड मेडल होगा। याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, GOLD, इसको याद रखिएगा, वो टाइपिंग एरर हो गया है। ठीक है, तो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? मीराबाई चानू ने 49 kg
वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, 49 कैटेगरी के वेट लिफ्टिंग में जीता है, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये आपके मणिपुर से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपके मणिपुर से बिलोंग करती हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और सेकेंड पॉइंट है आपका, भारत के लिए पहला पदक, भारत के लिए पहला पदक। तो भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, संकेत महादेव ने, ठीक है, किसने जीता, संकेत महादेव। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों अलग अलग है। पहला, और इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, इन्होंने आपका सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा, सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने आपका सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो भारत के लिए पहला पदक कौन लेके आया था, तो संकेत महादेव लाए थे, ठीक है। और भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल कौन लाया था, तो मीराबाई चानू। और दोनों ही वेट लिफ्टिंग में, मीराबाई चानू 49 केजी कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और संकेत महादेव ने 55 केजी वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, 55 केजी के कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने कौन सा पदक जीता, सिल्वर, या ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं कुछ गोल्ड मेडल्स की लिस्ट है जिनको हम याद करते हैं, किन्ने किसने गोल्ड मेडल जीता। तो सबसे पहले नंबर पे मीराबाई चानू से सबसे पहले अभी हम लोगों ने देखा था गोल्ड मेडल, ठीक है, किसमें, 49 कैटेगरी की, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, मणिपुर से। फिर आते हैं जेरेमी लाल निरुंगा, ठीक है, जेरेमी लाल रिनुंगा, ये कहाँ से हैं, ये आपकी मिजोरम से हैं। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, वेट लिफ्टिंग में जीता है 67 केजी की कैटेगरी में, ठीक है। फिर आता है अचिंता सेवली, ये कहाँ से हैं, पश्चिम बंगाल से। गोल्ड मेडल इन्होंने भी जीता, और वेट लिफ्टिंग में 73 केजी में। अगर आप ध्यान से देखें, इस बार वेट लिफ्टिंग में और कुश्ती में सबसे ज़्यादा मेडल आए हैं इंडिया में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछ लेता है कि आप बताइए कि इस बार वेट लिफ्टिंग में यानी कि किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल आए हैं, तो आपके वेट लिफ्टिंग और कुश्ती में। फिर आते हैं बजरंग पुनिया, सबसे फेमस है, सबको इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये वर्ड बजरंग पुनिया की फ़ोटो लगी हुई है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता और 65 केजी की कैटेगरी से जीता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है साक्षी मलिक, साक्षी मलिक ने भी गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती में 62 कैटेगरी, 62 केजी की कैटेगरी। दीपक पुनिया, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, ये हैं कहाँ से, हरियाणा से। इन्होंने भी कुश्ती में 86 केजी। अब ये भी याद रखिएगा, जैसे लोगों का पूछ लेता कि किस जगह से बिलोंग करते हैं, तो जितने भी कुश्ती के हैं वो सारे के सारे आप देख सकते हैं हरियाणा 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 हरियाणा, हर जगह से सब वहीं से बिलोंग करते हैं। जितने भी कुश्ती एंड बॉक्सिंग आपके वो रहे हैं, आपके कौन, वेट लिफ्टर, आप देख सकते हैं। आपके बजरंग पुनिया भी हरियाणा से हैं। बस आपकी मीराबाई चानू मणिपुर, जेरेमी लाल रिनुंगा मिजोरम, अचिंता सेवली पश्चिम बंगाल, ठीक है। कुछ नाम है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे लाल जेरेमी लाल रिनुंगा ये मिजोरम से, और अचिंता सेवली पश्चिम बंगाल से। आपको ये दो नाम याद रखने पड़ेंगे, और ये कहाँ से बिलोंग करती है। बाकी इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, वेट लिफ्टिंग में जीता है। बस कैटेगरी अगर आप याद रखना चाहें, वैसे पूछता नहीं है कितनी कैटेगरी में, बस यही पूछता है ये किस गेम से रिलेट करते हैं। जैसे जेरेमी किससे हैं, वेट लिफ्टिंग से। अचिंता सेवली वेट लिफ्टिंग से। बजरंग पुनिया आपके कुश्ती से। और क्या जीता, मेडल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर आपका आता है दीपक पुनिया, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता कुश्ती में। रवि कुमार दहिया, ये भी फेमस है, इंपॉर्टेंट नाम है ये। देखिए कुछ नाम इंपॉर्टेंट है जिनके पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे रवि कुमार दहिया, दीपक पुनिया, ठीक है। और आपके हो गए साक्षी मलिक हो गई आपकी, ठीक है। तो साक्षी मलिक भी आप याद कर सकते हैं, बजरंग पुनिया हो गया। और आपके टॉप 3 तो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं उनको तो आपको याद ही रखना है। कौन कौन से आपके, ये आप याद रखिएगा कौन कौन से, मीराबाई चानू, ठीक है, जेरेमी, अचिंता सेवली और बजरंग पुनिया, ये 4 तो आप याद ही रखिएगा, ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट नाम है। बाकी आपके साची मलिक हैं, दीपक पुनिया हैं, रवि कुमार दहिया हैं। विनेश फोगाट, ये भी हरियाणा से, इन्होंने भी किस में जीता है, कुश्ती में जीता है, ठीक है, गोल्ड मेडल। नवीन कुमार, इन्होंने भी जीता है गोल्ड मेडल कुश्ती में 74 केजी। अमित पिंगल, ये किस में है, गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में है। अब याद रखिएगा, बॉक्सिंग में पूछ सकता है कि बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल आपका अमित पिंगल ने और निकहत जरीन ने, ठीक है, अमित पिंगल और निकहत जरीन ने, ठीक है, यहाँ याद रहेगा। ओके, अमित पंगल बॉक्सिंग, और निकहत जरीन, इन दोनों ने आपका किस में जीता, बॉक्सिंग में। इन्होंने 51 केजी में, और निकहत ने 50 केजी में गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग में। ओके, अब आते हैं आगे। अब आते हैं पीवी सिंधु, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबको मालूम है, ये पूछा जा सकता है ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तेलंगाना, हैदराबाद। क्या खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं, सबको पता है, ठीक है। इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। ये रही आपकी मीनाबाई, सॉरी, पीवी सिंधु। ये रही इनकी फ़ोटो, आप देख सकते हैं पीवी सिंधु को, ठीक है। आइए आगे देखते हैं।
फिर आते हैं लक्ष्य सेन उत्तराखंड गोल्ड मेडल बैडमिंटन, लक्ष्य सेन ने जीता है, ठीक है। फिर सुधीर हरियाणा गोल्ड मेडल पैरा पावर लिफ्टिंग में। फिर भाविना पटेल गुजरात गोल्ड मेडल पैरा टेबल टेनिस ने। अब आते हैं अचंत शरद कमल, ठीक है। कौन? अचंत शरद कमल। याद रखिएगा ये एक ऐसे लौते हैं प्लेयर जिन्होंने कॉमनवेल्थ में 4 गेम्स में मेडल जीते हैं, ठीक है। 4 गेम्स में इन्होंने मेडल जीते हैं। कौन कौन से वो 4 गेम्स है, आइए उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो इन्होंने देखा है कि किसमें इन्होंने मेंस सिंगल टेबल टेनिस में जीता है, ठीक है। मेंस सिंगल टेबल टेनिस में जीता है। फिर टेबल टेनिस मिक्स टीम में भी अचंत शरद कमल हैं, देख ही रहिए। तो 2 मेडल तो यहाँ से हो गए और ये दोनों गोल्ड मेडल, यानी कि 4 मेडल जीते हैं, 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये पूछा जा सकता है कि इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से किसने किसने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो वो हैं अचंत शरद कमल। किस में जीता है इन्होंने? तो मेंस सिंगल में जीता है, फिर इन्होंने टेनिस मिक्स्ड टीम में जीता है, फिर उन्होंने पुरुष टेबल टेनिस में भी जीता है अचंत शरद कमल, ठीक है। आई बात समझ में? उसके बाद एक और है, वो हमने शायद लिखा नहीं है। फिर आते हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसमें? पुरुष डबल बैडमिंटन में, ठीक है। फिर आपका है ये नेक्स्ट कौन सा है? एल्ड हॉस पॉल, इन्होंने ये केरल से हैं, इन्होंने ट्रिपल जंप पुरुष में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और भारतीय महिला लॉन्च बॉल्स टीम में गोल्ड मेडल जीता है। अगर आपको याद होगा काफ़ी फेमस ये महिला की टीम थी, इन्होंने ये जीता हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम सिल्वर मेडल्स पढ़ लेते हैं कि सिल्वर मेडल्स किनको मिले हैं। ये 16 थे, आपको याद होगा। याद रखिएगा भारत को यानी कि इंडिया को 22 गोल्ड मेडल्स मिले थे और 16 सिल्वर मेडल मिले थे। तो सबसे पहले किसको मिला? संकेत महादेव सागर, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा था सबसे पहला मेडल किसने जीता था? संकेत महादेव ने। किस में जीता था? वेट लिफ्टिंग में 55 kg की कैटेगरी में, ठीक है। याद रखिएगा संकेत महादेव, ठीक है। फिर आते हैं बिंदिया रानी जो कि आपके मणिपुर से हैं। याद रखिएगा संकेत महादेव कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये पूछा जा सकता है कि संकेत महादेव कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो संकेत महादेव आपके महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नंबर 2 पे आता है बिंदिया रानी देवी, ये कहाँ से हैं? ये आपके मणिपुर से हैं और रजत पदक इन्होंने जीता है और वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। फिर आते हैं विकास ठाकुर हिमाचल प्रदेश से, सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग 96 kg, ठीक है। सुशीला देवी मणिपुर, सिल्वर मेडल जूडो। फिर आते हैं आपका तुलिका मान दिल्ली, सिल्वर मेडल जूडो 78+ किलो kg ग्राम में, ठीक है, जो उनकी श्रेणी होती है। फिर आते हैं अंशु मलिक हरियाणा, इन्होंने कुश्ती में जीता है 57 kg कैटेगरी में। फिर प्रियंका गोस्वामी एथलीट हैं 10,000 मीटर पैदल चाल में, ठीक है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट एक तरीके से पूछ सकता है। प्रियंका गोस्वामी इन्होंने 10,000 मीटर पैदल चाल में इन्होंने क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। इसको आप स्टार बना के कर सकते हैं। फिर आते हैं अविनाश साबले जो कि महाराष्ट्र से हैं और इन्होंने रजत पदक जीता है एथलीट में 3000 मीटर स्पीड रेस में, ठीक है। अब जैसे प्रियंका गोस्वामी कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये आपकी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे। हमारी भारतीय महिला T20 क्रिकेट टीम में रजत पदक जीता है, कप्तान कौन था इसका? हरमनप्रीत कौर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि पहली, देखिए 2022 में पहली बार तो आपको T20 क्रिकेट वुमेंस T20 क्रिकेट गेम को ऐड किया गया था और इसी साल भारतीय महिला T20 क्रिकेट टीम ने सिल्वर आपका मेडल जीता है और इसकी कैप्टन कौन रही हैं? हरमनप्रीत कौर रही हैं, ठीक है। अब आते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम में रजत पदक जीता है, कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। याद रखिएगा हॉकी में मनप्रीत सिंह कैप्टन थे और क्रिकेट में हरमनप्रीत थे। उनको आप रिलेट कर सकते हैं, मनप्रीत और हरमनप्रीत, ठीक है। तो क्रिकेट में कौन था? हरमनप्रीत और हॉकी में कौन थे? मनप्रीत सिंह, ठीक है। अब आते हैं अचंत शरद कमल, इन्होंने मेंस डबल्स टेबल टेनिस में भी जीता है सिल्वर। याद आया मैंने कहा था 4 जीते इन्होंने, 1 सिल्वर जीता, 3 गोल्ड 1 सिल्वर जीता, सॉरी गलती हो गई, माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। अब आते हैं सागर अहलावत, ये आपके हरियाणा से हैं, इन्होंने किस में जीता है? मुक्केबाजी में जीता 92+ kg की कैटेगरी में। फिर आते हैं भारतीय पुरुष टीम जिन्होंने लॉन बाउल्स में वो जीता है क्या सा? रजत पदक। फिर आते हैं अब्दुल्ला अबूबकर, इन्होंने भी रजत पदक जीता है किसमें? ट्रिपल जंप में। फिर आते हैं लास्ट मिक्स्ड बैडमिंटन टीम जिसमें रजत पदक जीता गया, जिसमें मिक्स्ड सभी लोग थे, ठीक है। यहाँ पर आपका कॉमनवेल्थ गेम्स ख़त्म होता है। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो प्लीज़ 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 इसको बार बार देखें और शेयर करें, लाइक करें, और हो सके तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। चलिए ओके बाय।